जब घर की बहू बन जाए फुल टाइम काम वाली और सास बने बॉस, तो घर बनता है बैटलफील्ड। एक वर्किंग वुमन की कहानी जिसमें है प्यार, तकरार और एक माँ की बदलती सोच। शादी के बाद हर घर में एक हनीमून पीरियड होता है, लेकिन ये पीरियड सुलोचना जी के लिए था, जहाँ हर बॉल वो बहू के सिर पर मार रही थी। माँ जी, लो चाय, अदरक वाली बनाई है, जैसी आपको पसंद है। चाय तो बन गई, लेकिन टाइम देखा तूने? सुबह के 9 बज गए हैं। मैं तो 1 घंटे से खाली पेट बैठी हूँ। वो थोड़ी देर हो गई माँ जी, किचन में सब्जी खत्म हो गई थी तो सब्जी लाने चली गई थी। शादी तो ऐसे कर ली जैसे राजकुमारी हो, और किचन में क्या खत्म हो गया है वो भी नहीं पता तुझे। कल को माँ बन गई तो बच्चे को भी भूल जाएगी तू। मैं संभाल लूंगी माँ जी। आई बड़ी, मैं समझ लूंगी। जब बहू काम कर रही हो और सास पूरा दिन घर में बैठी हो, तो हर सुबह एक क्रिकेट मैच जैसी होती है। मधु थोड़ी टेंशन में एक हाथ से रोटी बेल रही है और दूसरे से डब्बे पैक कर रही है। आलू की सब्जी बन गई, रोटी 5 हो गई। चलो, वैभव का लंच भी तैयार हो गया। अब माँ के लिए चाय। चाय अब तक नहीं बनी? सुबह की चाय तो इंसान के संस्कार होते हैं, और तूने तो घर का संस्कार ही गिरा दिया। माँ जी, अभी बन रही है, सब्जी अभी बनी। अरे पहले घर फिर ऑफिस, तुम लोगों की सोच उल्टी है। चलो मधु, चलता हूँ, बस छूट गई तो लेट हो जाऊंगा। हाँ, बस 1 मिनट। सुबह से लेकर रात तक जब मधु अपना सारा काम करके सो जाती है, तब सुलोचना जी का असली काम शुरू होता है। वैभव सोफे पर बैठा है, टीवी बंद हो गई है, हाथ में रिमोट। सुलोचना जी ग्लास हाथ में लेकर पानी पी रही हैं और बेटे के पास आकर बैठ जाती हैं। बेटा, थक गया तू? हाँ माँ, थोड़ा थक गया हूँ। थकावट तो सबको होती है, पर एक माँ थकती नहीं है। और जब देखती हूँ तेरा घर ऐसे बिखरा बिखरा सा है, तो दिल और थक जाता है मेरा। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है बेटा। किचन में चाय गर्म हो रही हो या नहीं, लेकिन जब सास बहू एक दूसरे के सामने आए तो पूरे मोहल्ले की गर्मी बढ़ जाती है। आज भी एक ऐसा ही दिन है। मधु थाली धोते हुए एक कान में ईयरफोन लगाए होती है। थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन काम कर रही थी। तभी सुलोचना जी वहाँ आ जाती हैं। ये क्या तरीका है बर्तन धोने का? साफ दिख नहीं रहा क्या? हर बर्तन पे दाग हैं। माँ जी, पूरे दिन की थकान के बाद भी मैं कर रही हूँ ना काम। आपको सब गलत ही लगता है। अरे गलत नहीं तो क्या? माँ के घर में क्या बर्तन अपने आप चमक जाते थे? घर की इज्जत बर्तन से होती है, पर तुझे तो सजने धजने और मोबाइल का शौक है। आपको मेरी मेहनत दिखती ही नहीं। सुबह 6 बजे से उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, शाम को वापस आकर घर के काम भी करती हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ताने देने आते हैं। कभी कभी इंसान गिरता नहीं, पर कोई गिरी हुई सोच जरूर उठा लेता है। और आज सुलोचना जी को जिंदगी एक नई सोच देने वाली थी। एक छोटी सी मुलाकात के जरिए सुलोचना जी सब्जी ले रही होती हैं, हाथ में बैग, आंखों पर चश्मा। अचानक उनका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती हैं। तभी एक 25-26 साल की लड़की दौड़ते हुए उन्हें संभाल लेती है। अरे आंटी, संभल के, ठीक हो आप? अरे बेटी, तू ना होती तो मैं सीधा आलू की टोकरी में गिर जाती। भगवान तेरा भला करे। अच्छा हुआ मैं आ गई। मैं यही काम करती हूँ आंटी, नाम संगीता है। आप चलिए, मैं छोड़ देती हूँ घर तक। तू नौकरी करती है बेटी? हाँ आंटी, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, फिर घर के काम। घर में माँ नहीं है तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। हैं? तो सब कुछ तू अकेली संभालती है? हाँ आंटी। थकान कभी कभी सिर्फ शरीर में नहीं होती, कभी कभी रिश्ते भी थक जाते हैं। और जब दिल में गिले शिकवे जमा हो जाएं, तो प्यार भी दब जाता है। मधु आंखों में आंसू लिए बेड पर बैठी होती है। वैभव हाथ में फाइल लेकर रूम में आता है। मधु उसे कुछ कहने लगती है, पर वैभव गुस्से से बोल पड़ता है। अब क्या बचा है कहने को मधु?
हर दिन एक नई शिकायत, एक नया ड्रामा। घर भी संभालना नहीं आता और काम वाली बहू बनी रहती हो। वैभव, मैंने क्या गलत किया? मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, सुबह से शाम तक दौड़ती हूँ, फिर भी सबको मैं ही गलत लगती हूँ। तुमसे शादी करके गलती कर दी मैंने। ना तुम मेरे लिए टाइम निकालती हो, ना घर के लिए, ना तुम माँ के लिए ठीक हो और ना मेरे लिए। तो कहना क्या चाहते हो? मैं निकल जाऊं यहाँ से? जाना चाहती हो तो चली जाओ ना, रोका किसने है? बिल्कुल सही कहा तूने बेटा। बहू को कुछ संभालना नहीं आता। ना तुझे संभाल पाई, ना तेरा खाना, ना मेरे ताने, ना ऑफिस की किटकिट, ना सुबह की चाय, ना रोज का धक्का, ना ऑफिस के बॉस की डांट, ना तेरे लोन की किश्त, और ना इस घर का बिखरा सामान। क्या क्या संभालेगी एक लड़की? और मैं तो सिर्फ ताने मार के खुश होती रहती हूँ। एक बहू मिली जो माँ बन के पूरा घर संभालती है, और मैं उस पर अपनी सास होने का ढोस जमाती रही। तेरी माँ होने पे आज मुझे शर्म आ रही है। गलती तो मेरी है जो मैंने तेरी शादी की। कुछ बातें कहना मुश्किल होता है, पर लिख देना आसान। मधु ने अपने दिल के बोझ को कागज पर उतारा और वैभव के लिए छोड़ गई एक चिट्ठी। वैभव टेबल पर बैठा होता है, न्यूज़पेपर उठाता है तो एक चिट्ठी गिरती है। उठाकर पढ़ता है। वो चिट्ठी मधु के हाथ से लिखी होती है। वैभव, मैं जानती हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ना हर काम टाइम पे कर पाती हूँ, ना माँ के हर शब्द पे चुप रहती हूँ, पर हर दिन हर मिनट मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश इस घर के लिए, आपके लिए और अपने आप के लिए। कभी कभी लगता है अगर मैं चुप हो जाऊं तो शायद सब खुश हो जाएंगे, पर सच तो ये है वैभव, मैं सिर्फ एक बहू नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। अगर कभी मेरी कमी महसूस हो तो याद रखना, मैंने सिर्फ एक चीज मांगी थी, थोड़ा समझौता और थोड़ा प्यार। वैभव चिट्ठी बंद करता है। आंखों में आंसू होते हैं। सुलोचना जी पार्क में फिर से संगीता से मिलती हैं। दोनों बेंच पर बैठे होते हैं। अब तो रोज मेरी ही गली के चक्कर लगाती है सुलोचना जी। आज क्या हुआ? मधु से फिर झगड़ा? नहीं, आज तो कुछ अलग हुआ। पहली बार अपने आप से झगड़ा हुआ। अपने आप से? हाँ, समझ आया? जो लड़की रोज घर, ऑफिस, माँ और पति के बीच फंस जाती है, उसके लिए मैं और परेशानी क्यों बनती रही? तो मानो ना, आपकी बहू भी एक वर्किंग वुमन है, जैसे मैं हूँ। शायद उसे दोस्त की जरूरत थी, सास की नहीं। शायद मैं अच्छी माँ थी, पर बुरी औरत बन गई थी अपनी बहू के लिए। अब उस गलती को सुधारना है। वैभव और मधु डिनर टेबल पर बैठे होते हैं, दोनों चुप। तभी सुलोचना जी किचन से खाना लेकर आती हैं। आज खाना मैंने बनाया है। बहू ऑफिस गई थी तो सोचा माँ बनके अपना फर्ज निभा लूं। मधु आंखों में आंसू लेकर देखती है। सुलोचना जी उसका हाथ पकड़ लेती हैं। मैं जानती हूँ मैं तुझे कभी पसंद नहीं कर पाई बेटी, पर आज पहली बार तेरी जिंदगी जानी है और तेरे लिए खाना बनाने में मुझे बहुत खुशी मिली है। माँ, आज आपने मुझे बहू नहीं बेटी कहा। वैभव दोनों के हाथ पकड़ता है। हमारे रिश्ते परफेक्ट नहीं होंगे, पर अगर हम एक दूसरे को समझने लगे तो हर झगड़ा छोटी सी बात बन जाता है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कभी कभी समझदारी और प्यार ही परिवार बनाता है। और जब एक सास अपनी बहू में बेटी ढूंढ लेती है, तभी घर एक घर बनता है।